अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं मलक हकीम मोहम्मद काशिफ आपको गैस तबख़ीर पैदा होने के तरीके, गैस कैसे पैदा होती है, तबख़ीर कैसे बनती है आज और उसका इलाज बताने जा रहा हूँ। तो गाइस ज़रा मेरी बात को, मेरी वीडियो को ज़रा गौर से सुनिएगा और से ज़्यादा इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा ताकि ये एक सदका जारिया का सबब बन जाए, मेरे और आपके खैर का वसीला का सबब बन जाए। तो गाइस गैस कैसे पैदा होती है, मैंने उसकी एग्ज़ाम्पल दी थी कि एक अगर बंद बर्तन में खाना रखा जाए, एक दिन बाद 2 दिन बाद उसको खोलेंगे तो उसमें 2 चीज़ें पैदा हो चुकी होंगी। कैसे? एक उसमें गैस पैदा हो चुकी होगी, यानी कि हम जब सूंघेंगे उसमें स्मेल होगी। दूसरा, उसमें जायके की चेंजिंग हो चुकी होगी। अगर हम उसको थोड़ा-सा चखेंगे तो वो जायका में तुर्शी जायका दे रहा होगा, तुर्श जायका दे रहा होगा। तो ये कैसे पैदा हो गई? जब हम पहले खुराक खाते हैं तो पहले वाली खुराक हज़म नहीं होती। जब हम ऊपर से ओवर ईटिंग करेंगे, कोई भी खुराक खाएँगे तो वो हमारे ऊपर जाके वो गैस और तबख़ीर का सबब बनेगी। गाइस मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा कि जब हमारी खुराक पहले वाली हज़म नहीं हो रही, हमारा निज़ाम काम नहीं कर रहा, तो जब हम ऊपर से ग़िज़ा खाएँगे वो ओवर ईटिंग का काम करेगी, गैस हज़म, वो हमारी खुराक हज़म नहीं होगी और वो गैस और तबख़ीर का बाइस बनेगी। जब गैस और तबख़ीर पैदा हो जाती है, मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं, मेरे पास मरीज़ आते हैं, मुझे कहते हैं हकीम साहब हमें गैस हो गई है तब और ना गुस्सा आ रहा है, तबख़ीर हो गई है, और साथ में वो कहते हैं कि हमारी ज़ुबान का ज़ायका भी तब्दील है। कैसे है कि उनको कै आती है या थोड़ी-सी उनको खट्टा डिकार आता है तो वो कहते हैं हमारा ज़बान तुर्श ज़ायका दे रही है। वो क्यों दे रही है? वो चीज़ जैसे मैंने बर्तन वाला वो खाने वाली मिसाल दी कि 2 चीज़ें पैदा होती हैं, एक गैस, दूसरा ज़ायके में चेंजिंग। वो तुर्श ज़ायका दे चुके होंगे। ऐसे ही कि हम जब ग़िज़ा खाते हैं, हमारी ग़िज़ा हज़म नहीं होती, हम ऊपर से ओवर ईटिंग कर लेते हैं। ओवर ईटिंग वो खुद ब खुद हो जाती है। हम बेशक थोड़ा खाना भी खा लें, वो भी ओवर ईटिंग में ही शामिल होगा। तो जब ज़्यादा खाना है, हैवी बंडल करना है, वो तो फिर हैवी है, लेकिन थोड़ा बहुत भी खाएँगे, वो भी ओवर ईटिंग में ही शामिल है। तो वो खुराक हज़म नहीं होती, ऊपर से हम और खुराक खा लेते हैं। उसका क्या नतीजा निकलता है कि एक तो हमारे अंदर गैस पैदा हो जाती है, वो गैस निकलती है। उसको तो क्या कहते हैं, हमने खाना बर्तन में रखा, उसका तो ढक्कन खोला तो गैस आ गई। हमारा तो मैदा बंद है, यहाँ से हम खाते हैं, यहाँ से निकालते हैं, वो तो हर चीज़ बंद है। हमारा को सुराख तो इस समय को नहीं हुए कि जहाँ से गैस ने निकलना है, तो गैस ने भी तो किसी ने कोई ना कोई रास्ता लेना है गाइस। तो इसलिए वो जब गैस पैदा होती है, वो निकलती है, हमारे बॉडी में फैल जाती है, पूरी बॉडी में फैल जाती है, पूरे पट्टों में फैल जाती है, सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक फैल जाती है। उसके फैलने से क्या असरात पैदा होते हैं जिस्म में? सबसे पहले जिस्म में दर्द रहने लग जाती हैं गैस से, दिमाग भारा होने लग जाता है, सर में दर्द रहता है गैस की वजह से। उसके बाद डिप्रेशन, मरीज़ ये कहता है कि पता नहीं क्या परेशानी आ गई है, होती वो गैस है। उसके बाद हमारे आसाब कमज़ोर होने लगते हैं, मरीज़ अपने आप को वीकनेस महसूस करता है। मिसाल के तौर पर कोई ऑफ़िस वाला है, कोई काम करने वाला है, वो कहता है यार मुझे आज ना थकान हो रही है, मुझे थकावट सी महसूस हो रही है। उसमें वो मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे, मेडिकल की मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे, वो उनको वो वाली मौजूदा तो उनकी कैफ़ियत को बदल देगा, लेकिन जो वजह है उसको ख़त्म नहीं करेगा। तो वो वजह कैसे ख़त्म होती है, वो आज मैं उसका तरीका भी बताऊँगा इंशाल्लाह। तो ज़रा मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। तो गाइज़ वो जब गैस पैदा हो जाती है, उसके हमारे जिस्म पर क्या बुरे असरात होते हैं, उसका रिएक्शन क्या होता है? हमारा सर भारा रहने लग जाता है, मरीज़ का सर भारा रहने लग जाता है, जिस्म के ऊपर भार महसूस होता है, पेट में अफारा हो जाता है, गैस से फूल जाती है हर चीज़, पेट फूल के बाहर आ रहा होता है, पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, जिस्म में हल्की सी दर्दें रहने लग जाती हैं और असाब मसाने के ऊपर ज़ोर होता है। मिसाल के तौर पर मसाना भी उसका शिकार हो जाता है। क्यों? कि हम जो खुराक खाते हैं उसके जो हयातीन, फुलाद, कैल्शियम जो हमारी खुराक से हमारे जिस्म को मिलने होती हैं, वो ताफ़ुनशुदा मिलते हैं। क्यों ताफ़ुनशुदा मिलते हैं? कि जब हम वो खुराक ताफ़ुन पैदा कर चुकी होती है, गल सड़ जाती है, उससे गैस निकलती है, गैस हमारे दिमाग को चकराती है, इससे मरीज़ में गुस्से की शिद्दत बढ़ जाती है, तबख़ीर बढ़ जाती है, छोटी-छोटी बातें उसको बुरा लगने लग जाती हैं, कब्ज़ उसको हो जाती है, नींद उसकी उड़ जाती है और वो अपने आप को हार्ट पेशेंट समझने लग जाता है कि मैं तो को दिल का मरीज़ बन गया हूँ। गैस ऐसा नहीं है, वो सिर्फ गैस और तबख़ीर की है। और उसमें दूसरी चीज़ जो पैदा होती है, वो पैदा हो जाती है उसकी जायका तुर्श हो जाता है, एसिडिटी आ जाती है। मरीज़ कहते हैं हकीम साहब हम ऐसे ना कुछ जलन है, ऐसी जलन का इशारा करते हैं। मसला क्या होता है? वो एसिडिटी बढ़ चुकी होती है।
कुछ हमारे मेडिकल के वो सिरप हैं, वो जैसे ये गैविस्कोन हो गया या मियोकेन हो गया या डाइजेक्स एमपी हो गया, वो इसकी एसिडिटी को तो कम करते हैं, यानी कि जलन को तो कम करते हैं, लेकिन उसका इलाज नहीं करते। वो तुष्ट क्यों हो रहा है? तो गाइस इसके बारे में बड़ा आसान सा नुस्खा है, हर घर में दस्तयाब है, अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, सब वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई हर्ज वाली बात भी नहीं है, इसमें किसी किस्म की कोई एलिगेशन वाली बात भी नहीं है। तो गाइस ज़रा अपना पेन पेंसिल उठाएं और मेरे नुस्खों को नोट करें, और इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा। जिसको इस बारे में मज़ीद मालूमात लेनी हो वो मुझे पर्सनल पे फ़ोन करके मुझसे तिबी मशवरे ले सकता है। मैं ज़्यादातर आप लोगों को वो नुस्खे बताऊँगा जो आपके घर में मौजूद होंगे। तो लिहाजा गाइस ज़रा नोट फरमा लीजिएगा, चाय का कप हर घर में बनता है, जितने घर में अफराद हैं उतने घर में अफराद के वो कप बनते हैं। ठीक हो गया। जिस मरीज़ को ये कैफियत है वो ज़रा गौर से सुन ले। एक कप चाय का बनाए, उस चाय में जो चीज़ें डालनी है, चाय, चीनी, पत्ती, दूध, ये तो उन्होंने डालना है, लेकिन उसके साथ जो चीज़ एक्स्ट्रा डाली जाएगी वो ज़रा नोट कर लें। वो क्या है? सबसे पहले एक चुटकी सौंफ की। गाइस ये ज़रा मेरा देख लें, एक चुटकी सौंफ की, एक दाना छोटी इलायची का, थोड़ा सा गुड़ हस्बे जायका, जितना किसी को गुड़ जायके में पसंद है हस्बे जायका गुड़, और एक टुकड़ा दालचीनी का। ये 4 चीज़ें नोट कर लें। ये उसी चाय में पकानी है जिसमें उसकी चाय पक रही है। बाकी चीनी हस्बे जायका डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल लें, चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन चीनी के साथ गुड़ ज़रूर डालना है। ये एक नुस्खा है, टोटका है। चीनी थोड़ी मिकदार में डालें, थोड़ी सी मिकदार में गुड़ डालें, जितना आपको पसंद है। दोबारा नुस्खा नोट कर लें, सौंफ एक चुटकी, एक दाना छोटी इलायची का, एक टुकड़ा गुड़ का, और एक टुकड़ा दालचीनी का। ये उस चाय में पका लें। उस चाय को पक जाने के बाद भून लें, भून कर उसको पी लें। अगर और ज़्यादा इसमें कोई चीज़ का अगर आप लोग करना चाहते हैं इजाफ़ा, तो वो है सिर्फ अदरक। एक टुकड़ा अदरक का उस एक कप चाय में मिला के पी लें। सुबह शाम पिएँ, 3 टाइम पिएँ। जिस टाइम चाय पीनी है, जिस टाइम भी चाय पीनी है उस टाइम चाय पिएँ, और इंशाअल्लाह इससे मरीज़ को काफ़ी अफाका होगा। और उसका साथ फ़ायदा ये भी होगा कि अगर जिस बंदे को या जिस मरीज़ को मोटापा हो रहा है, इस कहवे के इस्तेमाल से कहवा भी बन जाता है। ये चाय में इसको कहवे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या चाय में इंशाअल्लाह उसके जिस्म भी लूज़ होना शुरू हो जाएगा, उसके जिस्म की एक्स्ट्रा जो है ना वो चर्बी भी पिघलना शुरू हो जाएगी। गाइस ये नुस्खा नोट फरमा लें। बहुत मेहरबानी।